आज इस वीडियो में हम आपको केवाला से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देंगे। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हुसैन खाता खतियान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपको लाके देते रहें और विशेष जानकारी के लिए अत्रि ऑनलाइन सेंटर में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है, क्या केवाला का कोई फिक्स टाइम होता है? तो इसका आंसर है नहीं, केवाला का कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसे आप जब चाहें, आपका जब भी मर्जी हो, तो जिस जमीन का यह केवाला है, जिस भूमि का यह केवाला है, उस पर आप दावा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, अगर किसी केवाला का मोटेशन 90 दिन के अंदर नहीं करवाया तो क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं होगा। अगर 90 दिन के अंदर अगर करवा लेते हैं तो सही है, अगर नहीं भी करवाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि अगर विवाद हो जाए उस पर तो आप 10 दिन के बाद भी नहीं करवा सकते हैं। अगर विवाद नहीं है तो आप 30-40 साल के बाद भी करवा सकते हैं। क्या कोई अपने जमीन को जिसे पहले ही बेच दिया गया हो, फिर से वही जमीन किसी को बेच सकते हैं? तो इसका देखिए आंसर यही है कि होना तो ऐसा नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। लेकिन लोग जो है लालच के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में ऐसा करते हैं, जो कि गलत है। और ये पहले बहुत होता था, अब बहुत कम गया है। अब आगे चलते हैं। किसी विवादित भूमि को किसी ने खरीदा और उसका मोटेशन भी करवा लिया, तो ऐसे में क्या वह जमीन का मालिक हो गया? देखिए, जमीन का मालिक कौन है, किसका अधिकार है, यह फैसला करना सक्षम न्यायालय का काम है। किसी जमीन का मोटेशन करवा लेने से, रसीद कटवा लेने से उसका जो है मालिकाना हक साबित नहीं होता है, ये कोर्ट का काम है। जमीन का मोटेशन और लगान रसीद, ये सब जो है एक माध्यम है सरकार तक अपने जमीन का लगान पहुंचाने का, और जो है स्वामित्व साबित करने में मदद जरूर मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मोटेशन करवा लेने से वो जो है मालिक नहीं हो जाएगा। मोटेशन कभी भी रद्द हो सकता है कोर्ट के आदेश पर, अगर सही है, अगर आपत्ति हो तब। अब आते हैं, किसी जमीन को किसी ने खरीदा और उसका दाखिल खारिज 30-40 सालों में भी नहीं कर पाया, तो ऐसे में उसका क्या उपाय है? देखिए, अगर विवाद नहीं है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर विवाद नहीं है तो आप जो है 30-40 साल तक भी जो है उसका अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विवाद है तो आप 10 दिन के बाद भी आप जो है उसका मोटेशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जो है उस पर रोक लगा दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सर्वे से पहले आप अपना जो है जमीन का मोटेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अगर सर्वे जब हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल है मोटेशन करवाना। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि का गलत तरीके से केवाला बनवा लेता है तो क्या उक्त जमीन पर से कब्जाधारी को बेदखल कर सकता है? देखिए, कोई केवाला वैध है या अवैध है ये कहना सही नहीं है, क्योंकि ये जो है सक्षम न्यायालय का काम है, वही जो है इसको बता सकता है कि गलत है या सही है। लेकिन अगर कोई केवाला अगर बनवा लेता है गलत तरीके से और आपको मालूम है कि इसका जो है केवाला सही नहीं है, तो आप जो है सिविल कोर्ट में जाके इविक्शन का केस कर सकते हैं और उससे आप मदद ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर किसी भूमि का केवाला उसके पूर्व वंशज ने किसी व्यक्ति को कर दिया हो, मगर वर्तमान में पूर्व रहती के किसी वंशज द्वारा खतियान के आधार पर दावा कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, खतियान के आधार पर अगर कोई कहता है कि यह जमीन हमारा है और उसी जमीन का केवाला अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास है, तो ये जो है कोर्ट का मामला है, ये मामला जो है कोर्ट में जाएगा। और अगर सही से अगर केवाला उसका वैध है, जो दावा कर रहा है कि इसका केवाला हमारे पास है, अगर उसका केवाला सही है तो वो जमीन उसी का होगा, और इसमें वो जो है खतियान के आधार पर जो दावा कर रहा है, इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन जो है पहले ही बिक चुका है। अब देखिए यहाँ, ये क्या कोई रैयत किसी एक ही भूमि को 2-3 बार बेच सकता है? देखिए, ये पहले होता था और आज भी जो है धोखा खा जाते हैं लोग, ऐसा करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जो पहले वाला जो केवालाधारी है उसी का हक रहेगा। जो बाद में जिसका केवाला हुआ है
जिसका केवाला बाद में किया गया है उसको जो है कोई अधिकार नहीं है, उसका केवाला जो है कैंसिल हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के माध्यम से। अब देखिए अगला देखते हैं, किसी भूमि का केवाला कैंसिल कैसे होता है। कैंसिल देखिए, किसी भी जमीन का केवाला हो, कैंसिल करना ये सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट का काम है, वही जो है कैंसिल कर सकता है। अब देखिए, किसी भूमि का सिर्फ केवाला है तो ऐसे में उस जमीन को खरीदना कैसा है। देखिए, केवाला के माध्यम से भी जमीन खरीदा जाता है, दर केवाला होता है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस जमीन को जो है आप अपना छानबीन कर लीजिए, देख लीजिए, स्थल पर जाइए, उसका जमाबंदी चेक करिए कि किसके नाम पर जमाबंदी है, किसके नाम पर केवाला है। जब संतुष्ट आप हो जाए तो आप खरीद सकते हैं। केवाला से भी जमीन जो है खरीदा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर केवालाधारी का मृत्यु हो जाए तो ऐसे में उक्त भूमि का दाखिल खारिज कैसे होगा। हो जाएगा, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट लगेगा और जो है उनका ऑनलाइन करके आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अगर उनका कोई भी वंश है वो अपना जो है वंशावली भी दे सकते हैं और ऑनलाइन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भूमि का केवाला नुकसान हो जाए तो कैसे आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको जो है जहां से रजिस्ट्री ऑफिस आपका जो भी है वहां जाइए और वहां जाके अगर उसका डीड नंबर, खाता प्लॉट वगैरह, डेट उसका मालूम है तब तो जो है आसानी से निकल जाएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप वहां जाइएगा, पहले मुआयना होगा, उसका मुआयना में अगर मिल जाता है तो फिर जो है उसका चिरकुट फॉर्म एक आता है, वो भर के आप वहां जमा कर दीजिए और उसके बाद फिर सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा। उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी केवाला में दो लेखाधारी हो और दोनों की सहमति जरूर, और उसमें दोनों की सहमति जरूरी है क्या। देखिए, केवाला हो या और कोई हो, खतियान हो, सहमति जरूरी है, ये बात आप याद रखिए। अगर किसी भूमि का केवाला नुकसान हो गया हो तो दोबारा पढ़िए, हम तो बता दिए। अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी केवाला में दो लेखाधारी हो तो क्या कोई एक अपने हिस्से का मोटेशन करवा सकते हैं। नहीं, आप नहीं करवा सकते हैं जब तक दोनों का सहमति न हो। तो यही था क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए।